मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में हम बिजनेस को और उसके स्टॉक या फिर शेयर को समझेंगे। एक बिजनेस होता क्या है ये समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि आप जब किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी शेयर को परचेज करते हैं, आप एक्चुअली में स्टॉक्स में नहीं, आप उस बिजनेस में परचेज कर रहे हैं, उस बिजनेस में एक हिस्सेदारी ले रहे हैं, उसी को हम शेयर कहते हैं। तो हमें बिजनेस की नॉलेज होनी जरूरी है। आप देखिएगा कि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको बिजनेस की जानकारी बहुत अच्छे से होती है। इसी कारण एक बिजनेस की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। यहां पे मैं एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करूंगा, कैलकुलेशन वाली चीजें होंगी। मैं अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको सब चीजें बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। फिर आने वाले लेक्चर्स में किस तरीके से चीजें आपस में कनेक्ट होंगी और आपको किसी भी कंपनी का फ्यूचर वो दिखा देंगी। अनलेस एंड अनटिल कुछ वो बहुत बड़ा ब्लंडर ना कर दें, तब तक के यू कैन बी वेरी श्योर कि आपका पैसा जो है वो सुरक्षित है और ग्रो भी करता रहेगा। जी हाँ, चलिए, तो अभी इस लेक्चर से जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे। इन्वेस्टमेंट के बारे में तो हम लोग लेक्चर 9, लेक्चर 10, लेक्चर 11 में बातें करेंगे। अभी तो आपको सीखना है। तो ये सब बात की बातें हैं। अभी आप बिल्कुल भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अभी आप सिर्फ सीखेंगे। जल्दबाजी नहीं, हानिकारक हो सकती है। ठीक है, राइट। लेट्स टॉक अबाउट अ सिंपल बिजनेस, एक छोटा सा बिजनेस। लेट अस सपोज कि आपको एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है। जैसे कि मान लीजिए शायद एक प्रिंटिंग प्रेस ही हो सकता है एक प्रिंटिंग प्रेस हो, कुछ भी हो सकता है। एक सॉफ्टवेयर की कंपनी हो छोटी सी, वही आपको लगानी है। कुछ भी, मतलब एक बिजनेस आपको करना है। मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ले लिया। लेट अस सपोज कि इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टार्ट करने में लगने वाले हैं 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए इसको स्टार्ट करने के लिए लगने वाले हैं। कैसे कैलकुलेशन आ रहा है इसका? लेट अस सपोज कि इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से है कि आपको एक 50,000 रुपए जो है, ये आपको जिस जगह पे आपको ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, उस जगह का रेंट हो सकता है या फिर हो सकता है लीज हो। लेट अस सपोज इसमें आपको मशीन लगानी है। लेट अस सपोज मशीन की कॉस्ट जो सबसे ज़्यादा होती है यूजुअली वो है 2.5 लाख रुपए की। तो ये हो गई आपकी मशीन। तीसरी चीज जो है वो है आपका खुद का पर्सनल कैश टू रन द बिजनेस। जैसे कि रेगुलरली लोगों को सैलरी देना, मेंटेनेंस करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल्स, ये सब देखना, एम्प्लॉइज को हैंडल करना, लॉजिस्टिक्स हैंडल करना, डे टू डे ऑपरेशंस कराना। तो ये कैश, लिक्विडिटी इन हैंड, लिक्विड मनी इन हैंड होना चाहिए। तो वो कैश है आपके पास। लेट अस सपोज ₹2 लाख फॉर योर डे टू डे operations, day to day operations. So that's how you are needing this ₹5 lakh. अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। बैलेंस शीट, सिंपल वे में बात कर रहा हूं मैं कि बैलेंस शीट क्या है। एक तरफ बैलेंस शीट में हम लोग लिखते हैं कि हमारा एसेट्स क्या क्या है, और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हमारी जो टोटल इक्विटी है वो कितनी है। इक्विटी का मतलब होता है, आप ये कह सकते हो, ओनरशिप। अगर मैं बोल रहा हूं ओनर की इक्विटी, तो ओनर की जो ओनरशिप है वो एक्चुअली में कितनी है। अभी इसको मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट करूंगा तो समझ में आ जाएंगी चीजें। तो ये देखो, जैसे एक बैलेंस शीट बहुत ही सिंपल वे में बनाता हूं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखा कि हमें ₹50,000 फॉर रेंट, हमें ₹2.5 लाख फॉर आवर मशीन एंड ₹2 लाख एज अ कैश। और ये 5 लाख रुपए आप ही ने जुगाड़ किए हैं, आप ही के अपने पैसे हैं ये। तो हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर बिजनेस की जो ओनर्स इक्विटी है, ओनर की जो खुद की ओनरशिप है, ओनर्स इक्विटी यानी कि ओनर की खुद की जो ओनरशिप है,
वो है हम कहेंगे 5 लाख रुपए, क्योंकि कहीं और से आपने पैसे नहीं लिए। ये बनता है हमारा एक सिंपल सा केस, अ सिंपल बिजनेस। दैट्स हाउ इट रन्स। वी विल ऑल्सो से दैट यू आर 100% ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस। अब इसको हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते चले जाते हैं। नाउ लेट अस कंसिडर some another case, case 2. That was the case 1. You are 100% owner of the business. That means I would say that you are having 100% share also of that business. आप 100% मालिक हो उस चीज के। आइए आगे देखते हैं। Let us suppose, मैं फिर से इसी तरीके की एक सिंपल बैलेंस शीट बना रहा हूं। लेफ्ट में हमारी ज़रूरतें लिखेंगे, वही सेम ज़रूरतें अभी भी हैं। ₹50K फॉर योर रेंट, ₹2.5 lakh फॉर द मशीन्स, एंड अब तो याद हो गया होगा, एंड ₹2 lakh एज योर कैश। नाउ व्हाट हैपेंड इज, यू थॉट, आपने सोचा कि मुझे चाहिए तो 5 लाख रुपए अभी भी, क्योंकि अगर बिजनेस को चलाना है तो 5 लाख रुपए तो चाहिए। लेकिन लेट अस सपोज दैट आपने जो जुगाड़ किए, आपके पास जो पर्सनल एसेट थे, खुद के अपने पैसे हम कह सकते हैं, तो जो आपके पर्सनल एसेट थे वो मिला करके उसकी वैल्यू हुई 4 लाख। मतलब आप बिजनेस में 4 लाख ही इन्वेस्ट कर पाएंगे, लेकिन आपको चाहिए अभी भी 5 लाख टू रन द बिजनेस। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हम कहीं से बोरो करेंगे। तो यहां पे हम राइट साइड में बैलेंस शीट के लिख रहे हैं बोरोइंग्स हमारी कितनी हो जाएंगी फिर, 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज बोरोइंग होगी, और आपकी जो ओनर की जो इक्विटी होगी, अब ये ओनर की इक्विटी हो जाएगी ₹4 लाख। इट वुड ऑल्सो मीन दैट यू आर नाउ ओनिंग 80% ऑफ द बिजनेस। जैसे अगर आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, टोटल 5 लाख में 4 लाख आपने दिए हैं, 1 लाख आपने कहीं से बोरो किया है। तो हम कहेंगे 80% ऑफ द बिजनेस इज ओन्ड बाय यू एंड द रेस्ट 20% इज योर बोरोइंग। दैट इज नॉट योर इक्विटी। इक्विटी किसी भी बिजनेस की जो होती है वो उसकी ओनरशिप होती है बोरोइंग्स वगैरह को हटा करके। तो यहां पे अब हम एक टर्म डिफाइन करना चाह रहे हैं। दैट टर्म इज, माय डियर फ्रेंड्स, ओनर्स इक्विटी। ओनर की खुद की इक्विटी। ओनर्स इक्विटी को हम लोग नेट इक्विटी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेट इक्विटी। ये नेट इक्विटी कैसे निकाली जाती है? अगर किसी भी बिजनेस की नेट इक्विटी की बात की जाए तो नेट इक्विटी, किसी बिजनेस की नेट इक्विटी विल बी द टोटल एसेट्स माइनस द बोरोइंग्स, जितना हमने इधर उधर से बोरो किया। सो दैट इज अवर नेट इक्विटी। तो ओनर्स की जो इक्विटी होती है वही नेट इक्विटी के बराबर होती है। ओनर की जो हम कहते हैं कि उसकी जो हिस्सेदारी है वो नेट हिस्सेदारी है, और नेट हिस्सेदारी जो होती है वो होती है टोटल बिजनेस की जो एसेट की वैल्यू है माइनस कितना इधर उधर से लिया गया है, बोरोइंग्स कितनी हुई है। तो ऐसे में यहां पे जो ओनर की इक्विटी है वो है 4 लाख रुपीस। भले ही बिजनेस 5 लाख का है, लेकिन ओनर की जो इक्विटी है वो कितने की है, 4 लाख रुपए की है। ओनर का जो हक है वो कितने रुपयों पे है या कितने एसेट्स पे है, 4 लाख वर्थ ऑफ एसेट्स पे है, ना कि 5 लाख। गॉट द पॉइंट? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने भी आपको ये बोरोइंग्स दी हैं, जिन्होंने भी आपको ये कुछ ना कुछ वे में हेल्प की है, दोज बोरोइंग्स एंड अदर थिंग्स कैन बी टर्म्ड एज टोटल लायबिलिटीज। ये आपकी लायबिलिटीज होती हैं, ये आपकी लायबिलिटीज होती है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब होता है एक जिम्मेदारी, तरीके से आप समझ सकते हो, जहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको इन ओनर्स को, ये जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, उनका जो है हक बनता है कि वो अपना प्रिंसिपल, इन्होंने डोनेट तो नहीं किया है, इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो वो अपना प्रिंसिपल और साथ ही साथ उसमें इंटरेस्ट ले सकें। कल को अगर आप बिजनेस छोड़ करके जाते हो
तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी सबसे पहले उनको उनका प्रिंसिपल और साथ ही साथ उनका इंटरेस्ट देना। फिर जो बच जाएगा ना, वो आप बिजनेस को डाइल्यूट करके वहां से जा सकते हैं, बिजनेस को बंद करके। लेकिन जब तक के ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आप उनको नहीं देंगे, यू आर लीगली बाइंडेड ऑल्सो। अगर एक बिजनेस आप चलाते हैं, यू आर लीगली बाइंडेड टू पे द प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट। अच्छा, आपको ये चीजें मैं बता रहा हूं, समझ में आ रहा है कहां जा रहे हैं हम? अगर हमें ये सब चीजें पता होंगी ना, तो हम किसी बिजनेस को समझ पाएंगे। अच्छा, रिलायंस में शेयर खरीदना है, अच्छा इनकी बोरोइंग्स कितनी है, ओनर की खुद की इक्विटी कितनी है, कल को अगर ये भाग जाएगा तो क्या होगा। तो ये सब चीजें हम समझ पाएंगे। इसीलिए कहते हैं जिनको नहीं पता होता है उनके लिए स्टॉक मार्केट जो होता है ना, वो एक गैम्बल होता है। जिनको नहीं पता होता है वो लोग यही बोलते हैं। लेकिन जिनको पता होता है, जो चीज़ों को समझ पाते हैं, जैसे न्यूज़ वगैरह को इंटरप्रेट कर पाते हैं, न्यूज़ को न्यूज़ की तरह नहीं, उसका एनालिसिस कर पाते हैं, उनके लिए ये जो नॉलेज है ना, ये वरदान हो जाता है। और ये नॉलेज मैं आप लोग को यहाँ पे दे ही रहा हूँ। तो इस कोर्स के बाद आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम हमारे अगले लेक्चर पे आएंगे और वहाँ पे हम समझेंगे कि एक स्टॉक मार्केट या एक शेयर मार्केट होता क्या है, उसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर कौन होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं, कैसे आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं करने को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।